ये मत चाहो कि काम आसान कैसे हो, बल्कि ये चाहो कि आप कैसे बेहतर हो। वंस अगेन, ये मत चाहो कि काम आसान कैसे हो, बल्कि आप ये चाहो कि आप कैसे बेहतर हो। जी हाँ, आपको बेहतर बनाने के लिए पूरी जोश और पूरी फोर्स के साथ उपस्थित हो गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही कमाल का टॉपिक है, और जिस टॉपिक का नाम है स्किल्स। हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि स्किल्स क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो बने रहिए हमारे साथ आप इस वीडियो में, अंत तक देखिए, आप जरूर समझ जाएंगे कि स्किल्स क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, किस फील्ड में हम लोग किस स्किल का यूज करते हैं। इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझना चाहेंगे कि स्किल्स होता क्या है। स्किल्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं कुशल या फिर कौशल। एक ऐसा वर्ड है जो हम लोगों के पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, हम लोग के निजी लाइफ से जुड़ा हुआ है, और ये वो चीज़ें हैं जिनका यूज़ करके हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और इसके बारे में आना चाहूँगा, इसके बारे में, स्किल्स आर द एक्सपर्टीज और टैलेंट नीडेड इन ऑर्डर टू डू ए जॉब और टास्क। स्किल्स जो होता है एक प्रकार का हमारा टैलेंट होता है जो किसी भी जॉब को करने के लिए जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टैलेंट पहले से उनमें दबा हुआ होता है, बस उनको अपने टैलेंट की पहचान करके उन्हें वो इन्हांस करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नए अलग अलग प्रकार के टैलेंट को अपने अंदर लाते हैं। इट मीन्स कि वो नए नए स्किल्स को सीखते हैं। यह स्किल्स आपको अलाउ करता है कि आप अपने निजी जिंदगी में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में कैसे जिंदगी जी सकते हैं, किस चीज के सहारे आप जिंदगी जी सकते हैं, या किसी भी एक्शन को करने के लिए ये हमें एबिलिटी प्रोवाइड कराता है। स्किल्स जो है किसी भी एक्शन को करने के लिए, इट मींस किसी भी टास्क को करने के लिए हमें कैपेबल बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि स्किल जो है वो एक प्रकार का आर्ट जो कि रिप्रेजेंट करता है बॉडी ऑफ नॉलेज एंड ब्रांच ऑफ लर्निंग। ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है। यह एक प्रकार का आर्ट है जो आपके बॉडी ऑफ नॉलेज को डिफाइन करता है, और साथ ही यह ब्रांच ऑफ लर्निंग है। मतलब वो एक ब्रांच है जहां पे हम लोग लर्न करते हैं, जहां पे हम लोग सीखते हैं। स्किल्स वो चीजें होता है जो आपकी जिंदगी में आपको सक्सेस प्रोवाइड कराता है। आप अगर किसी भी टास्क को करना चाहते हैं, किसी भी काम को करना चाहते हैं, तो उसको आप सक्सेसफुली कैसे करोगे, इन चीज़ों के बारे में हम लोग स्किल्स के द्वारा सीखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ स्किल्स। स्किल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो स्किल्स को जो कैटेगराइज किया गया है वो मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार के में किया गया, और ये जो तीनों प्रकार है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला जो स्किल है जिसको हम लोग कहते हैं हार्ड स्किल, दूसरा स्किल्स है जिसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, और तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं कंसेप्चुअल स्किल्स। ये 3 स्किल्स होते हैं। हालांकि स्किल्स के और भी बहुत सारे कैटेगरीज है, लेकिन ये मेन 3 स्किल्स होते हैं, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। अब हम लोग बारी बारी से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हार्ड स्किल्स हम लोग किसको कहेंगे, सॉफ्ट स्किल्स हम लोग किसको कहेंगे, और कंसेप्चुअल स्किल हम लोग किसको कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हार्ड स्किल्स के बारे में। आप लोग जानते हैं, ये थोड़ा नाम से आपको स्पष्ट होता होगा, हार्ड स्किल। इसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं टेक्निकल स्किल्स। अब टेक्निकल भी आप बड़े आसानी से समझते हो कि हार्ड और टेक्निकल दोनों सिमिलर थिंग होता है। हार्ड स्किल्स आर द स्पेसिफिक एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज। हार्ड स्किल्स किसी भी स्पेशल टास्क को करने के लिए हमें कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, या हम में वो एबिलिटी लाता है। हार्ड स्किल्स को आप समझ लीजिए, हार्ड स्किल्स वो स्किल्स होता है जो हमें किसी भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए हमें वो एबिलिटी लाता है, ये हार्ड स्किल्स होता है। अभी जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिसको आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हो कि हार्ड स्किल्स होता क्या है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखो, कंस्ट्रक्शंस का वर्क होता है, इसमें बहुत सारे आप देखते होंगे कि बिल्डिंग बनाने का काम हुआ, या बड़े बड़े होटल्स वगैरह बनाने का काम हुआ, या फिर कोई भी सरकारी भवन वगैरह हम लोग बनाते हैं, या फिर कहीं पे पुल पुलिया वगैरह बनाते हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन का काम हुआ। उसमें क्या है, वो वही इंसान उसको काम कर सकता है जो उसके लिए स्पेशलाइज्ड है, या स्पेशली वो ट्रेनिंग लिया है कि वो उस टास्क को कैसे परफॉर्म करेगा, तो वही कर सकता है। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल पर्सन वो होता है जो बिजली से रिलेटेड काम करते हैं, वो उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो उस काम को बड़े आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो टीचिंग के लिए भी लोग ट्रेनिंग लेते हैं, ये उसमें वो हार्ड स्किल्स होता है जिसको वो पढ़ाते हैं, कहीं पे किसी को कुछ सिखाते हैं,
तो उसको हम लोग बोलेंगे टीचिंग एक हार्ड स्किल। उसी प्रकार से इंजीनियरिंग, चाहे वो किसी भी प्रकार के इंजीनियर है, चाहे वो आप देख लो मैकेनिकल इंजीनियर है या फिर सिविल इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर है, वो उसके लिए क्या होता है, स्पेशलाइज्ड होता है, वो स्पेशली उसी का टास्क को परफॉर्म करता है और उसी का उन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ होता है। तो ये हार्ड स्किल्स वो स्किल होता है जो स्किल्स को कोई भी प्रॉपर इंसान उसको ट्रेनिंग लेता है, उस टास्क को करता है, उसमें वो निपुण होता है, तो ये वो स्किल्स होते हैं। सॉफ्ट स्किल को हम लोग ह्यूमन स्किल भी बोलते हैं, या ह्यूमन से रिलेटेड स्किल्स होता है। इसमें हम लोग किसी काम को करते नहीं है, बट वो उस काम को आसानी से करने के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। और सॉफ्ट स्किल बहुत ही आवश्यक चीज़ है, नेसेसरी थिंग्स है। और अगर आपको हार्ड स्किल्स आता है, आप मान लो कि आप एक कंस्ट्रक्शन में काम करते हो या फिर एक आप इंजीनियर हो, तो उस टास्क को आप जब भी परफॉर्म करने जाओगे तो उस दौरान आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आता है, वो जरूरी होता है, वो होता है सॉफ्ट। अभी हम लोग सॉफ्ट स्किल के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन उसका बता दूँ। सॉफ्ट स्किल हमें वो एबिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसमें हम लोग किसी भी पर्सन से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं और अपने काम को कैसे करते हैं, ये दो चीजों को बताता है सॉफ्ट। और मेनली इसमें जो होता है वो आप कम्युनिकेशन कैसे करते हो, या फिर जो कोई भी पर्सन होता है उसके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा होता है, आप उसके साथ इंटरेक्ट कैसे होते हो, ये उसके बारे में हमें प्रोवाइड कराता है, जानकारी हमें देता है। आइए हम लोग सॉफ्ट स्किल्स के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सॉफ्ट स्किल्स का वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम्पल्स है, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि जब आप किसी हार्ड स्किल्स को अपने पास रखते हो, हार्ड स्किल्स अगर आप में कुछ है, तो उस दौरान आप कम्युनिकेट कैसे करोगे, लोगों से बात कैसे करोगे, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन, या फिर सॉफ्ट स्किल का ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अभी सेकंड है जैसे टीम वर्क। किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब करोगे तो टीम वर्क आपका कैसा है, इसमें आप पीपल को कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, जितने भी पर्सन उसमें है उसका इंटरेक्शन कैसा है। उसके बाद है सोशल इंस्ट्रक्शंस, जो आपके आसपास में जो सोसाइटी है, लोग रहते हैं, उनके साथ आपका इंस्ट्रक्शन कैसा है। तो इन सारे चीज़ों को, ये जो इंटरेक्शन है, इन सारी चीज़ों को हम लोग सॉफ्ट स्किल से कंट्रोल करते हैं और सॉफ्ट स्किल से समझते हैं इन सारी चीज़ों को। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्ट स्किल में, कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कैसे बिहेव करते हो, आप जो आसपास में लोग रहते हैं वहाँ पे आपका बिहेवियर कैसा है, उनके साथ आप कैसा अपना बातचीत रखते हो, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। एटीट्यूड, ये तो आजकल के युवाओं में कूट कूट के भरा हुआ है, इसके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि एटीट्यूड है ना। अक्सर हम लोग एटीट्यूड को हमेशा जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी हम लोग उसको अपने एटीट्यूड के लेवल से भी ऊपर रखते हैं। हालांकि हम लोग को एटीट्यूड रखना चाहिए, बट उसका एक लिमिटेशन है कि हमें कब और अपने एटीट्यूड को कब दबाना है, कब बाहर लाना है, उसके बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है कंसेप्चुअल स्किल्स। ये हालांकि एक्स्ट्रा है, जिसको हम लोग वर्क प्लेस एथिक्स के नाम से भी जानते हैं। वर्क प्लेस एथिक्स स्किल्स जो होता है, ये वर्क प्लेस में अब जब काम करते हो तो उस दौरान आप वर्क प्लेस को अपने लायक कैसे बनाओगे। अगर कोई बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है, देन उसको हाउ टू टैकल देम, आप उसको टैकल कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको कंसेप्चुअल स्किल्स की जरूरत पड़ती है। कंसेप्चुअल स्किल्स ही उस वक्त आपको काम आता है। अभी इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें खास करके क्या होता है कि ये एक अलग ही प्रकार की एबिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है, जिसमें हम लोग एक कम्प्लेक्स, कोई बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम आ गया तो उसको अंडरस्टैंड करके उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ये कंसेप्चुअल स्किल्स होता है। हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। अभी अगर तीनों को हम लोग एक जगह पे रख के समझेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हार्ड स्किल्स जो होता है वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कैसे करेंगे, उसके बारे में हार्ड स्किल्स होता है। सॉफ्ट स्किल्स जो होता है उसको आप डिलीवर कैसे करोगे, इसके बारे में सॉफ्ट स्किल्स में हम लोग जानते हैं। और नेक्स्ट है कंसेप्चुअल स्किल्स, वो जो हम टास्क डिलीवर करना चाहते हैं उसमें अगर कोई बहुत बड़ा बिगेस्ट इशू आ रहा है या फिर हम उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, इसको हम लोग कंसेप्चुअल स्किल्स में लर्न करते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। कोई भी आपका किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो कोई भी इशू हुआ तो उसको आइडेंटिफाई करना। उसके बाद नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपको उस कंपनी में कब क्या डिसीजन लेना है, ये कंसेप्चुअल स्किल्स का हिस्सा है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिसीजन, अगर आप किसी भी टास्क में सही समय पे सही डिसीजन करते हो ना तो आपका काम अच्छा हो जाता है।
लेकिन अगर डिसीजन आपका गलत हो तो आपका काम खराब भी हो सकता है। इसी तरीके से मोटिवेट अदर्स, जो भी कंसेप्चुअल पर्सन्स होते हैं वो अपने से जो लोअर वाले एम्प्लॉय होते हैं कंपनी में, उनको वो मोटिवेट करने का काम करते हैं, मोटिवेट करते हैं उनको, वो टास्क करके, इनोवेशन करके, कुछ नया नया प्रयोग करके वो बताते हैं, दिखाते हैं, वो खुद उसमें इन्वॉल्व होकर के लोगों को समझाते हैं। तो ये कंसेप्चुअल स्किल्स का हिस्सा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल स्किल्स वैसा स्किल्स होता है जो किसी भी कंपनी को अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसमें जो कोई भी इश्यूज आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको वो टैकल कैसे करेगा, इसके लिए कंसेप्चुअल स्किल्स समझ में आते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों स्किल्स आसानी से समझ में आ गया होगा, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।